हेलो एवरीवन, दिस इज कुशाल ठाकुर। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज आपके लिए स्पेशली एक वीडियो रहने वाली है जो बिगनर लेवल के क्रिप्टो यूजर्स के लिए है। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं और आप ये चाहते हैं कि आखिर क्रिप्टो है क्या चीज है और कहां से और कैसे खरीदा जा सकता है और कहां पर क्रिप्टो को हम सेफ रख सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं और आप चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट खबर, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो संबंधी और न्यूज अपडेट्स और एयर ड्रॉप फ्री संबंधी या ट्रेडिंग संबंधी कुछ भी जानकारी रोजाना के रूप में चाहते हैं डेली बेस पे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। चैनल में नए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक जरूर देखिए, इस वीडियो को आपके लिए खास रहने वाली है, ये मेरा वादा है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी से। 2008 और 9 का टाइम सबको याद है। क्रिप्टो करेंसी स्टार्टिंग हुआ था, बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने स्टार्ट किया था 2008-9 के आसपास, जिसका वैल्यू 0.0042 के आसपास डॉलर के आसपास था। और आज की डेट में वही बिटकॉइन आपको 1 लाख डॉलर से ऊपर का मिल रहा है, मतलब 1 करोड़ रुपए INR के रूप में मिल रहा है। तो अब देखिए 20 सालों में जो तरक्की की है बिटकॉइन ने, वो तरक्की 20 साल में किसी भी एसेट्स क्लास ने आज तक नहीं की है। यही वजह है कि तमाम दुनिया के टॉप एसेट्स क्लास, जिसमें गोल्ड भी आता है, जिसमें प्रॉपर्टी आती है, जिसमें कोई और चीजें भी आती है, उसमें भी टॉप 5 रैंक में बिटकॉइन अब आ चुका है, महज 20 साल या 15 से 20 साल के अंतराल के अंदर। आखिर बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन ने शुरुआत किया और शुरुआत करने के बाद स्टार्टिंग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज आती है तो उसके कंपटीशन में बहुत सारी चीजें आती है, अल्टरनेट के रूप में बहुत आती है। तो बिटकॉइन का अल्टरनेट क्या था? उसको स्पेशली कोड वर्ड में कहा गया ALT, अल्ट कॉइन्स, अल्टरनेटिव कॉइन्स। तो बिटकॉइन के अल्टरनेटिव में जो भी कॉइन्स आए बड़े बड़े, उनको आज अल्ट कॉइन का नाम दिया गया। अब आप बताइए, सबसे पहले बिटकॉइन में एक कमी क्या थी? उसकी कमी को पूरा करने के लिए आए। एक कमी बिटकॉइन के अंदर यह थी कि जो भी उसमें ट्रांजैक्शन होती थी, उसको कंफर्म करने में, उसको अपीयर होने में या फिर उसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय उस टाइम ज्यादा लगता था। आज की डेट में थोड़ा कम लगता है, उस टाइम बहुत ज्यादा समय लगता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए रिप्पल ने शानदार तरीके से XRP कॉइन बनाया, जो काम वहां पर बहुत ज्यादा सेकंड्स में होता था, जहां टाइम लगता था वहां बहुत ज्यादा टाइम कम हो गया है, रिड्यूस कर दिया गया, बहुत जल्दी फास्ट उसमें हो जाती है ट्रांजैक्शन। और दूसरी बात, जहां बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेशन को ही मानता था कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या डिसेंट्रलाइज्ड ही तरीके से वो चल रहा था, तो रिप्पल ने XRP टोकन के जरिए उसको सेंट्रलाइज तरीके से भी करना स्टार्ट कर दिया। दिस मींस की जो सेंट्रलाइज बैंक्स है, फाइनेंस है, कहीं पर भी वहां पर ट्रांजैक्शन के रूप में उसका यूज करना स्टार्ट किया, जो अमेरिका बैंक से भी स्टार्ट हुआ, 2-4 बैंक से भी। तो इसके अलावा भी इथेरियम इकोसिस्टम आया, और इथेरियम फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और उसके बाद BNB, बाइनेंस, बहुत बड़ा नाम, जिसके आज यूजर्स भी बहुत ज्यादा, यूज केस बहुत ज्यादा हो चुका है। और उसके अलावा आज का ट्रेंडिंग कॉइन सोलाना, और आज का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग कॉइन सुई, ये सब कुछ आने शुरू हो गए। टॉन वगैरह बहुत सारी करेंसी हजारों के रूप में आई करेंसी। तो ये सारी करेंसीज आई, लोगों ने क्या किया कि लोगों ने इसमें निवेश करना स्टार्ट कर दिया। क्रिप्टो ने एक ऐसी हाइप बना दी, जो स्टॉक मार्केट 100 साल पुराना है, जिसे एक अच्छे यूजर बेस, करोड़ों का यूजर बेस बनने में बहुत सारा टाइम लग गया, 100 साल से ज्यादा समय लग गया। लेकिन आज क्रिप्टो को मात्र 10 से 15-20 सालों में, आप सोचिए 15 सालों में ही उतना वैल्यू मिल चुका है, उतना बेस मिल चुका है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये आज का एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हो चुका है क्रिप्टो करेंसी। अब आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए एक जवाब है, सॉरी, कि क्रिप्टो कहां रखें और कहां से खरीदें। सबसे बड़ी चीज यही है कि जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं, उसी प्रकार से क्रिप्टो को खरीदने का सबसे अच्छा जरिया एक्सचेंजेस है। और एक्सचेंजेस FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस, जो हम इंडियन यूजर्स है, FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस दुनिया में बहुत सारी है, जिसमें विदेशी एक्सचेंज में बाइनांस, बायबिट, KuCoin वगैरह आता है, और देसी एक्सचेंजेस में कॉइन DCX, कॉइन बाजार वगैरह, इंडियन एक्सचेंजेस पे बहुत सारी आती है, मुद्रेक्स वगैरह। वहां से हम क्या कर सकते हैं? वहां से हम अपने INR अमाउंट से हम वहां पर उस एक्सचेंजेस को KYC करके अपने पास रख लेते हैं ऐप के रूप में। वहां से हम INR का इस्तेमाल करके वहां पर अपने लिए क्रिप्टो खरीद सकते हैं। अब हम क्रिप्टो खरीदेंगे तो अगर हम बिगनर लेवल पे हैं तो हम क्रिप्टो खरीदेंगे तो हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस करेंगे वो हम एक्सचेंजेस के जरिए करेंगे। लेकिन एक चीज दूसरा मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो कहां सेफ रखा जा सकता है। तो एक्सचेंजेस वैसे देखा जाए तो एक सेंट्रलाइज्ड रूप होता है, ऑपरेट कोई और होता है। आपके जो एसेट्स है, आपका जो क्रिप्टो है, आप उसके संपूर्ण मालिक नहीं होते, आपने उस एक्सचेंजेस पे वो सारे डाले होते हैं। उसकी जो प्राइवेट कीज है, उसके जो सब कुछ है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो एक्सचेंजेस के हाथ में है। आप अपने एसेट्स को खुद संभाल के रख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कमांड एक्सचेंजेस का है। पूर्ण रूप से जो मालिक है वो एक्सचेंजेस ही उस एसेट्स की है, आप नहीं है।
तो बाय द वे कल ऐसा होता है कि हैक हो जाती है वो एक्सचेंज, पर्टिकुलर एक्सचेंज हैक हो जाती है या दिक्कत आ जाती है और अनअवेलेबल रहती है कस्टमर का सारा फंड रिलीज करने के लिए, तो मुश्किलें आपके ऊपर आ सकती है। लेकिन शुरुआती दौर में एक्सचेंजेस एक बेटर रोल प्ले करती है आपकी एक्सपीरियंस के लिए और आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, क्रिप्टो को समझने के लिए। तो एक्सचेंजेस के जरिए ही बाय एंड सेलिंग वगैरह आप करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रिप्टो में थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, अब आप सोचने लगे हैं कि मैं सेविंग्स वगैरह या कुछ और तरीके से क्रिप्टो फ्यूचर के लिए होल्ड करने के बारे में भी सोच रहा हूं, तो एक बेस्ट चॉइस एक्सचेंजेस के बाद दूसरा आता है वो है वॉलेट्स, क्रिप्टो वॉलेट्स। वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होते, उसमें सारी कमांड आपके ही हाथ में होती है। आप जब मर्जी चाहे सेल कर सकते हैं, आप जब मर्जी जितने समय के लिए रखें आप उनको रख सकते हैं। लेकिन क्या क्रिप्टो वॉलेट सेफ है? जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स है वो क्या वो सेफ है? इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट वॉलेट और एक कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट वो होते हैं जो ऑनलाइन रहते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं मेटामास्क वॉलेट हो सकता है, ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, सेफपाल वॉलेट हो सकता है। मेरी नजर में ये तीन खास वॉलेट्स है, आपकी नजर में कोई और है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें बता सकते हैं। तो इसके जरिए ये क्या करते हैं कि जैसे ही आप इनका ऐप डाउनलोड करते हैं, ये आपको सीक्रेट फ्रेजेस या सीड फ्रेजेस देते हैं, 12 या 24 वर्ड्स देते हैं, लेटर्स में देते हैं, वो आपको संभाल के रखने पड़ते हैं। अगर आपका वॉलेट कहीं पर डिलीट हो गया या मोबाइल खराब हो गया, दूसरे फोन में उसी सेम वॉलेट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो वही जो सीड फ्रेजेस वर्ड्स है वो सिस्टमैटिकली आपके पास होने चाहिए, उसमें आप डाल के वो एक्सेस कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में वॉलेट्स को, कहीं भी किसी भी डिवाइस के अंदर। अगर वो खो जाते हैं तो आपके वॉलेट में जितना भी फंड है जो एक्सेस करेगा वो उसको ले जाएगा, कोई भी उसको हैक कर सकता है अगर उसके पास सीक्रेट फ्रेजेस आपके आ जाते हैं। तो आपके सीड फ्रेजेस बहुत ज्यादा काम के, वो आपने रखने ही रखने। तो वॉलेट्स में जितना भी फंड रखते हैं रख सकते हैं। दूसरा कहां कारण हो सकता है वहां पर आपका फंड स्टोलन होने का दूसरा कारण हो सकता है, अगर आप उस वॉलेट को कहीं भी कनेक्ट कर देते, सस्पेक्टेड लिंक्स वगैरह सोशल मीडिया या किसी तरीके से दूसरे को दे के या सिग्नेचर रिक्वेस्ट डाल के, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जहां अपनी गलती की वजह से आप उस ऑनलाइन वॉलेट को हैक का शिकार होने से होने का खतरा उस पर बना रहता है। एक अन्य वॉलेट होता है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट होता है जो ऑनलाइन नहीं रहता, वो ऑफलाइन रहता है। जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं अपने किसी भी डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास कोल्ड वॉलेट्स होते हैं जिनको हम हार्डवेयर वॉलेट भी बोल सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट हम इंडिया में तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं है, अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ हार्डवेयर वॉलेट्स है जो यूके या यूएसए बाहर की कंट्री से इंपोर्ट होके आते हैं, मंगवाए जाते हैं। अमेजन भी शायद इनका पार्टनरशिप के अंदर है, अमेजन से भी मंगवाए जा सकते हैं, जिसमें लेजर नैनो एस प्लस आता है, 10,000 के आसपास का आता है। इसके अलावा सेफपाल के भी वॉलेट है और भी कंपनियों के वॉलेट है, वो हार्डवेयर वॉलेट है। उनकी खूबी क्या है? उनकी खूबी ये है कि आप उनको अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, किसी भी एक्सचेंज में कहीं भी आपके पास फंड है खरीदा हुआ तो उनके अंदर आप उसको डाल सकते हैं, उसके बाद ओके करके उसको निकाल सकते हैं, पेन ड्राइव की तरह उसको अपनी जेब में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। उसमें हैक होने का कोई खतरा नहीं है। जब आपको लगता है कि प्राइस बढ़ चुका है, अब आपने उसको सेल करना है, तो वहीं पर डिवाइस में कहीं भी कनेक्ट करके वहां के लिए शिफ्ट करके जहां आपने सेल करना है वहां आप सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? मैंने आपको यही बताना था कि क्रिप्टो करेंसी की उद्गम कहां से हुआ, कैसे हुआ और कैसे हम अपने क्रिप्टो को सेफ रख सकते हैं, क्या वे हो सकते हैं, एक एक्सचेंजेस और दूसरा वॉलेट्स। वॉलेट्स में दो ऑप्शन आते हैं, हार्ड वॉलेट एंड हॉट वॉलेट। अगर आप नए हैं तो आप एक्सचेंज के यूज करके क्रिप्टो को होल्ड ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अगर आप थोड़े पुराने हैं, एसेट्स को सेव करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और सेफपाल, हॉट वॉलेट के जरिए अपनी आप कार्य को कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास ऐसा मनी आ जाता है, आपको लगता है कि मेरे पास एसेट्स मिलियंस में हो चुका है, मिलियंस वैल्यू के हो चुके हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्कैम होने का या दूसरे भी खतरे हो सकते हैं, तो आप एक पेन ड्राइव के हार्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल करके अपनी लॉन्ग लास्टिंग जो भी आपके पास करेंसीज है, जो भी फ्यूचर्स के लिए आपने रखना है, जो मिलियंस ऑफ आप एसेट्स बनाना चाहते हैं, वो आप उसमें रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताना, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।